इस वीडियो में हम डिव्स के साथ काम करना शुरू करेंगे। वर्किंग विद डिव्स। इससे पहले हमने टेबल के ज़रिए एक लेआउट पेज बनाया था। अब वही लेआउट पेज या उससे ज़्यादा अच्छे वाला लेआउट पेज, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेआउट पेज हमने डिव्स के ज़रिए बनाना है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि डिव क्या है। HTML में डिव एक डिविजन्स को कहते हैं, एक सेक्टर को कहते हैं। आपका पूरा एक वेब पेज है, उसमें से एक पार्ट, उसको हम डिव कहते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक वेब पेज बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिव का टैग ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे। दिस इज़ सिंपल डिव 1। नीचे एक दूसरी डिव बनाऊँगा, डिव दिस इज़ सिंपल डिव 2। तो ये मेरे पास दो डिव्स हैं, इनको मैं ब्राउज़ करके पेज को देखता हूँ कि दोनों में मुझे क्या नज़र आता है लेआउट पे ब्राउज़र में। ये मेरे पास पेज है, आप देख सकते हैं कि इस पेज पे ये दोनों डिव डिस्प्ले हो गई हैं। तो डिव जो है वो इनलाइन एलिमेंट नहीं है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि आप देखें दोनों अलग अलग लाइंस पे बने हैं। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो ये एलिमेंट पेज की पूरी विड्थ रिज़र्व कर रहा है, और नीचे ये दूसरा एलिमेंट ये भी पेज की फुल विड्थ जो है वो रिज़र्व कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। दोनों का मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, दोनों को एक क्लास असाइन करता हूँ। क्लास इज इक्वल टू div1, क्लास इज इक्वल टू div2, और यहाँ पे एम्बेडेड स्टाइल लिखता हूँ, स्टाइल डॉट div1 का स्टाइल क्या होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। div2 का बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करूँगा, ये आपके सामने दोनों डिव्स डिस्प्ले हो रही हैं जो कि 100% विड्थ ले रही हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाती हैं। अब इसमें अगर मैं दोनों की विड्थ को कम कर दूं, जैसे ना मैंने इनकी हाइट बताई ना विड्थ बताई, तो डिव का कुछ एक बिहेवियर होता है। अगर यहाँ पे मैं एक div 3 बना लूँ, दिस इज़ div 3, और पेज रिफ़्रेश करो तो ये तीसरी डिव भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर डिव मैं डिफ़ाइन करूं और इसके अंदर मैं कोई कंटेंट ना डालूं तो फिर डिव की हाइट मुझे नज़र नहीं आएगी। हाँ, डिव में कंटेंट नहीं है तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इसके बाद अगर मैं एक चौथी डिव बनाता हूँ, दिस इज़ div 4, और पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखें 2 के फ़ौरन बाद मुझे 4 नज़र आ रही है, यहाँ पे 3 नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स कि अगर हम डिव की हाइट नहीं देंगे तो डिव की हाइट जो होगी वो 0 काउंट की जाएगी। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट ऐसे कहता हूँ कि ये जो पहला टेक्स्ट मैंने लिखा इसमें मैं h1 लिख देता हूँ, h1 में ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, और div 2 वाला जो है वो h3 में लिख देता हूँ, और div 4 वाला सिंपल टेक्स्ट है, और इसको div क्लास इज इक्वल टू d3, इसमें कुछ भी नहीं है, और div क्लास इज इक्वल टू d4, इसमें सिंपल टेक्स्ट है। पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो इसका जूम ख़त्म करता हूँ मैं। ये आपके सामने पेजेस हैं। इसमें चूँकि हमने डिव के अंदर h1 और h3 को यूज़ किया तो h1 और h3 के अंदर मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा होता है। यहाँ मैं इसको बताता हूँ, h1 क्या h3 दोनों का जो मार्जिन है वो आप 0 कर लें। पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके सामने div 1 भी है, div 2 भी है और div 4 है। 3 के अंदर ना कोई कंटेंट है ना 3 यहाँ पे नज़र आ रही है। आप यहाँ पे div 4 पे जाएं, माउस को लेके जाएं तो वो बता रहा है कि 1334 इंटू 38, ये इसके साइज़ बता रहा है। तो इसकी हाइट जो है वो 38 पिक्सल है। और div 3 पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देखिए उसकी विड्थ तो 1334 है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो ज़ीरो शो कर रहा है।
इसकी वजह यह है कि जब आप डिव की हाइट नहीं बताएंगे तो उसकी हाइट को ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा, और जितने कंटेंट आप उसमें डालते जाएंगे उस हिसाब से उसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी। अब अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहूँ, कुछ मैंने डिमी टेक्स्ट लिखा, तो अब देखें ये div 2 जो है, ये वाली div 2, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है क्योंकि इसके अंदर मैंने कंटेंट ज़्यादा डाले हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो div की विड्थ है वो 100% और div की हाइट 0 px होती है। तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से div की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और div की विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे कहता हूँ कि div 2 जो है इसकी हाइट तो नहीं देता, लेकिन विड्थ जो है वो मैं परसेंटेज में बता देता हूँ 50%। div जो 50% नज़र आनी चाहिए, उसका साइज़ जो है ब्राउज़र का जितना भी साइज़ है उसका हाफ़ होना चाहिए। तो ये देखिए आपके सामने हाफ़ में आ गई। अब इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। जब हमने विड्थ कम की तो फिर हाइट ज़्यादा हो गई क्योंकि वो सारा डाटा शो करवाना था। div की हाइट को आप परसेंटेज में नहीं बता सकते उस वक्त तक कि जब तक div किसी दूसरी div के अंदर ना हो। मीन्स कि आप उस div को परसेंटेज में हाइट दे सकते हैं जिस div का पेरेंट मौजूद हो और पेरेंट की कोई हाइट हो। सपोज़ कि मेरे पास ये पहली div है, इसका पेरेंट जो है वो डायरेक्ट बॉडी है और बॉडी की हमारे पास कोई हाइट नहीं है, जितने कंटेंट आएंगे उस हिसाब से बॉडी की हाइट होगी। तो अगर बल्कि ये मेरे पास div 3 और यहाँ पे जो बीच में आनी है div 3, वो वाली div, उसको अगर मैं हाइट यहाँ पे दूँ D3, बैकग्राउंड कलर ब्लू, हाइट 10 px, तो अब देखें ये ब्लू कलर की 10 px की div हमारे पास शो हो गई। हाँ, अगर इसको मैं यहाँ हाइट परसेंटेज में दूँ 10% और फिर पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें वो div हमें नज़र नहीं आ रही। और यही हाइट अगर मैं इसकी 10 px ही रहने दूँ और इसकी विड्थ जो है वो 10% कर दूँ और पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें विड्थ परसेंटेज में देने पे शो हो रही है, लेकिन हाइट को परसेंटेज में दिया तो हाइट शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि आपके पेज की हाइट जो है वो कोई मखसूस नहीं होती, फ़िक्स नहीं होती, आपको हाइट देना होती है। या ऐसे कि आप div 3 जिसको हाइट देना चाहते हैं परसेंटेज में, उसका एक पेरेंट हो और पेरेंट की एक मखसूस हाइट हो, एक फ़िक्स हाइट हो। जैसे कि ब्राउज़र की एक फ़िक्स विड्थ है तो ये ब्राउज़र इसका पेरेंट बन जाता है। जब हम परसेंटेज में हाइट देते हैं तो उस ब्राउज़र के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हाइट में तो पेज ने स्क्रॉल करना है तो पेज की हाइट जो है वो फ़िक्स नहीं होती, कम या ज़्यादा होती रहती है। उस वजह से हमें हाइट जो है वो परसेंटेज में हमने नहीं देनी। या तो हम ऐसे करें कि हमारे पास ये div 3 है और यहाँ मैं एक div और बनाऊँ, इस div के अंदर div 3 बनाऊँ और div 3 का जो पेरेंट है क्लास इज इक्वल टू p3, मतलब पेरेंट 3, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं पेरेंट की हाइट दूँ .p3, इसकी हाइट 100 px। अब इसकी हाइट 100 px दी है और ऊपर मैंने 10% यहाँ पे हाइट जो है वो 10% कर देता हूँ, 10%, और विड्थ जो है वो 100 px कर लेता हूँ। विड्थ तो 100 px शो हो जाएगी, लेकिन जो हाइट है वो 10% उस वक्त शो होगी जब इसका पेरेंट, मतलब ये p3, इसकी एक फ़िक्स हाइट होगी। जैसे कि इस वक्त मैंने ये 100 px दे दी। अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कि ये आपके सामने 100 px में से ये 10 px आपको शो हो रहा है। इसी तरह मैं इसको 50% कर लूँ और पेज रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें div बढ़ रही है। मतलब जब div का एक पेरेंट मौजूद होगा और उस पेरेंट की कोई हाइट होगी तो आप इस चाइल्ड वाली div की हाइट परसेंटेज में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेरेंट वाली div को हाइट नहीं दी हुई, यहाँ से कट कर लें और पेज रिफ़्रेश करें तो देखें आपकी चाइल्ड वाली div की हाइट भी शो नहीं होगी।